अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं क्लास 11 फेडरल बोर्ड एक्सरसाइज 1.3 इसका पार्ट नंबर 4 और ये हमने करना है ग्रामर रूल से। और जिस तरह कि आप देख सकते हैं इसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस आयोटा है, तो मैं आपको सिखाऊंगी कि आपके पास जब भी कोई फ्रैक्शन वाली फॉर्म आ जाए तो आपने उसके साथ कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और देखें, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को नेम दे दिया, तो हम पहले इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहले हमने सॉल्व नहीं करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई क्या करना है, कंजुगेट लेना है। तो कंजुगेट ले लेते हैं। ओके, तो 1 माइनस आयोटा, इसका अगर हम कंजुगेट लेंगे तो 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, और ये हमारे पास जी की वैल्यू है, प्लस 1 प्लस आयोटा, W इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसको हम पहले कर लेते हैं, फिर हम इसको करेंगे ताकि हमें आसानी हो समझने में। तो 1 1 ज़र 1 प्लस आयोटा, और नीचे हम स्क्वायर ले लेंगे, माइनस आयोटा का स्क्वायर। इधर मैंने आइडेंटिटी लगा ली है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ये देखें, ए माइनस बी ए प्लस बी था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता। तो मैंने यहाँ पर ए माइनस, आपने हमेशा माइनस ही लगाना है क्योंकि फॉर्मूला ही माइनस का है। ठीक है, फिर 1 प्लस आयोटा एज इट इज 3। जिसके डिनोमिनेटर में आयोटा है ना, आपने उसके साथ कंजुगेट लेना है, ये नहीं कि आपने इसके साथ भी लेना है, नो, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सो 1 प्लस आयोटा इसी तरह रहेगा, एंड 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है, प्लस 1 प्लस आयोटा W इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 1 आप साथ साथ नेम देते रहे, तो आपके पास ये देखिए माइनस माइनस जो है ना वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस पार्ट का कराने का असल मकसद ही ये था कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि डिनोमिनेटर के साथ कैसे हम लोग जो है वो करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अब हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 2। तो मैं क्या करूंगी, इस डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए मैं 2 को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगी। मल्टीप्लाई 2 ऑन BS बोथ साइड। ठीक है ना, तो मैं 2 को इधर मल्टीप्लाई कराऊंगी, 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2, फिर 2 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगी, और फिर 2 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगी, 3 मल्टीप्लाई विद 2। ये देखें, अब 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, सो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा प्लस 2 प्लस 2 आयोटा, और ये आ गया W इज इक्वल टू 6। ये आपने इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई बिल्कुल बेसिक चीज़ों से करना है, क्योंकि ना एग्जामिनर देखते हैं कि आपको कितनी बेसिक चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, हमने इसमें पहले कंजुगेट लिया, फिर हमने इसमें आइडेंटिटी लगाई, फिर हमने इसको 2 के साथ किया। तो जो एग्जामिनर होता है ना, तो आपको देखता है कि हाँ, इस बच्चे को बेसिक आता है। तो मुझे लगता है कि डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन इसी वजह से दिए जाते हैं कि ताकि चैप्टर नंबर 1 का सारा पता चल सके एक बच्चे का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन नंबर 2 है, अब इक्वेशन नंबर 2 में आयोटा है, तो हम इसी के साथ हम जो है ना कंजुगेट ले लेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज पे जाके इसका कंजुगेट लेती हूँ। मैं आपको पहले इक्वेशन लिख के दिखाऊंगी और फिर हम इसका कंजुगेट ले लेते हैं। बस ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। मैंने इक्वेशन नंबर 2 भी डिनोट कर दी कि कहाँ से ये क्वेश्चन की है। ठीक है, घबराना नहीं है। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ऑब्वियस बात है, कंजुगेट लेके इसका साइन चेंज होगा खाली, ये जी एज इट इज। अच्छा, मैं कहती हूँ ये माइनस है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, माइनस माइनस प्लस 2 -3 आयोटा, ताकि हमें ना जब हम लोग मैट्रिक फॉर्म बनाए ना, सेट फॉर्म्स बनाए, तो इजी रहे हमारे लिए सॉल्व करना। तो ये देखिए, ये -2 आयोटा हो जाएगा, और ये माइनस आयोटा का स्क्वायर, एंड यहाँ पे जी आ जाएगा। ये आ गया 2 -3 आयोटा, W इज इक्वल टू 2 प्लस 6 आयोटा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, कोई मुश्किल। अच्छा, अब बाज़ औक़ात बच्चे कहते हैं ये तो आयोटा ऊपर भी है, तो आयोटा ऊपर आ जाए। ये देखें, यहाँ पे भी है, अभी हमने पीछे ही सॉल्व किया, तो इधर से कंफ्यूज नहीं होना। डिनोमिनेटर से खत्म करने का तरीका बताया है ना आपको फर्स्ट ईयर में, तो डिनोमिनेटर्स को खत्म करने का तरीका हमारे पास यही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे हम वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए, आयोटा स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और -1 आयोटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, तो हम ये करते हैं, तो 2 आयोटा का आयोटा डिवाइडेड विद माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1। एंड अगर हम माइनस को चेंज ना भी करें तो हमारे पास +1 आंसर आ जाएगा। 2 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड विद 2 -2 आयोटा डिवाइडेड विद माइनस माइनस जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास, 2 आयोटा हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस +1 जी
एंड 2 प्लस 3 आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 प्लस 6 आयोटा। ये इक्वेशन नंबर 2 के साथ हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सिंप्लीफाई किया, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफाई किया। देखिए आयोटा स्क्वायर है ना, आयोटा स्क्वायर आ गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1, और फिर माइनस माइनस प्लस 1 +1, तो एक +1 जो होता है वो खत्म हो जाता है, उसको तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अब हम क्या करेंगे, इनकी क्रैमर फॉर्म बनाएंगे, ठीक है जी। तो मैं ऊपर नीचे दोनों इक्वेशन लिख देती हूँ जो मैंने सिंप्लीफाई की हैं, और फिर हम इनकी क्रैमर फॉर्म जो है वो बना लेंगे। हमारी इक्वेशन है जो हमने सॉल्व की है। अच्छा यहाँ पर माइनस है, ये जो माइनस है ये ब्रैकेट के अंदर था, माइनस 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 प्लस माइनस, और ये माइनस चल रहा है साथ। अच्छा 1 मिनट रुकें, इसके साथ नहीं है, इसके साथ है, -2 + 3 आयोटा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाना है। मैट्रिक्स की फॉर्म में हम कैसे बनाएंगे देखेंगे, जी और जी है, तो हमने क्या करना है, पहले तो मैट्रिक्स के लिए हम बना लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, -2 आयोटा, फिर 2 + 2 आयोटा, एंड देन -2, और यहाँ पर +3 आयोटा, और फिर जो हमने वैल्यूज हैं z/w, और फिर हमारे पास जो है 6 2 + 6 आयोटा। कोई कंफ्यूजन, बहुत आसान क्वेश्चन हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा फोकस, थोड़ी सी आप देखें कि आपकी वैल्यूज बिल्कुल परफेक्ट होंगी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो मैं क्या करूँगी, 1 + आयोटा को -2 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस का साइन हमेशा याद रखना है, -2 आयोटा एंड 2 + 2 आयोटा। फिर 1 को करेंगे तो सेम आएगी, और फिर आयोटा को करेंगे ±2 आयोटा +3 आयोटा स्क्वायर प्लस -2। अच्छा अब इनको प्लस कर देते हैं, -+2 2 ज़ा 4 आयोटा, एंड देन प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, समझ आ गई। मैंने ये किया प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, +4 आयोटा स्क्वायर, राइट, +4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आयोटा स्क्वायर की जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, +3 - 1 +4 आयोटा +4 - 1। अब इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ ताकि हमारे लिए जो क्वेश्चन है वो मोर सिंप्लीफाई हो जाए। जब क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है ना तो आसान ही रहता है। इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। थोड़ी सी जो हमारी इक्वेशंस रह गई हैं, -2 है हमारे पास, अंडरलाइन कर देती हूँ, -2 + -3 एंड -4, ठीक है। कौन सी वैल्यूज थी, -2 -3 एंड -4, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास -9, एंड देन यहाँ पे +3 -2 एंड +4, ये आ गया हमारे पास +5 आयोटा, ठीक है जी। अच्छा ये किसका आया है, ये ए का हमने क्या निकाला है, डिटर्मिनेंट निकाला है। ए का डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आ गया, ठीक है जी। ये ए है, ये एक्स है, और ये बी है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने फॉर्मूला पढ़े थे पीछे, हमने कि ए जी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए जी का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड विद ए का डिटर्मिनेंट। ए जी का मैट्रिक्स कैसे बनाना है और ए डब्ल्यू का कैसे बनाना है मैं भी आपको बता देती हूँ, दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये है हमारा z की वैल्यू और हमारी w की वैल्यू। इसमें हमने क्या किया है, मैंने आपको पिछली क्वेश्चन में करवाए थे तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जी का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट, डब्ल्यू का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट। फिर हमने z किया। देखिए अब z की वैल्यू कैसे लिखनी है, देखिए जब आपने z की वैल्यू फाइंड करनी है ना तो आप क्या करेंगे, z नहीं लिखेंगे, z की जगह b मैट्रिक्स लिखेंगे। कौन सा मैट्रिक्स लिखेंगे, जो हमारे पास हमने जिसको डिनोट किया था, जो हमें क्वेश्चन में ही मिला था। ये देखें, इक्वल के बाद 6 + 2 आयोटा, जब आप z की वैल्यू लिखेंगे, आपने समझे आपके पास z नहीं है, आपने b लिखना है। और जब आप w की वैल्यू लिखेंगे तो आप w की जगह, ये देखेंगे ये z है और ये w है, राइट। तो आप क्या करेंगे, z की जगह आपने आपने z ढूंढना है, फॉर z आप z नहीं लिखेंगे, आप उसकी जगह b मैट्रिक्स लिखेंगे। एंड जब आप b मैट्रिक्स लिखेंगे तो आप b लिखेंगे, w जब आप फाइंड करेंगे तो w की जगह b लिखेंगे, और आप ये z का वैसे के वैसा ही लिखा रहने देंगे। मैंने भी इसी तरह किया। अब इसका डिटर्मिनेंट ढूंढते हैं, तो z = 2, अब इसका भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6b - 2 + 3 आयोटा से, एंड दरमियान में माइनस का साइन, फिर 2 को 2 + 6 आयोटा से, +2 आयोटा को 2 + 6 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे,
एंड देन जी। 6 2 ज़ार -12 प्लस 18 आयोटा माइनस इसी तरह 2 2 ज़ार 4 प्लस 2 6 ज़ार 12 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया। जी इज इक्वल टू -12 प्लस 18 आयोटा -4 -12 आयोटा -4 आयोटा -12 आयोटा का स्क्वायर। ओके हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो आयोटा स्क्वायर में हमारे पास वैल्यू है वो पुट कर देंगे। -12 प्लस 18 आयोटा प्लस 4 -12 आयोटा -4 आयोटा। अच्छा जी, तो देखिए मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करके साइन भी चेंज कर दूंगी। -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस 12, ये प्लस 12 एंड -12 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास जो -4 और हमारे पास जो आयोटा की रहेगी 18 -12 -4, हमारे पास आंसर है -4 प्लस 2 आयोटा। ये हमारे पास कौन सा डिटर्मिनेंट है, ए जी का डिटर्मिनेंट हो गया। ठीक है जी। अच्छा जी, पहले हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। हमने जी की निकाली, फॉर्मूला में मैं ना आपको एंड में दोबारा पुट करना सिखा दूंगी। ठीक है, अभी मैं फॉर्मूले में नहीं पुट करी, मैं दोबारा अब मैं डब्ल्यू की वैल्यू निकाल रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, 4W। ठीक हो गया। 4W का डिटर्मिनेंट हम निकालने लगे हैं। उसके लिए मैं उसका डिटर्मिनेंट लिख रही हूँ जो हमने निकाला था, 1 प्लस आयोटा -2 आयोटा 6 2 प्लस 6 आयोटा। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो 1 प्लस आयोटा जो है वो हमारे पास क्या है, 1 प्लस आयोटा को दोबारा इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 2 प्लस 6 आयोटा, आयोटा को करूँगी 2 प्लस 6 आयोटा -6 एंड -2 आयोटा। 1 को करूँगी तो 2 प्लस 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ार 12 आयोटा। अब जिसमें अब क्या स्टेप होता है, आयोटा है तो आयोटा रहने दें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें। 2 प्लस 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा, ये हो जाएगा -6 प्लस 12 आयोटा। -6 कैसे हुआ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब इधर से रह गया 2 -6 इज इक्वल्स टू -4 और 6 प्लस 2 प्लस 12 हमारे पास आ जाता है प्लस 20 आयोटा। -4 आ जाता है जी हमारे पास, और हमारे पास जो आएगी वैल्यू आ जाएगी -4 एंड -20 आयोटा। ठीक हो गया। -4 एंड -20 आयोटा 20 आयोटा। अच्छा, अब मैं क्या करूंगी कि मैं अब जी है ना, अब मैंने ए जी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, ये है, और ए का डिटर्मिनेंट अभी जो हमने फाइंड किया है -9 प्लस 5 आयोटा। मैं आपको दोबारा फॉर्मूला लिख के दिखाती हूँ, फिर हम उसको अटेम्प्ट पुट करते हैं। ठीक है जी, ओके हो गया। तो मैं क्या करूँगी, ये फॉर्मूला लिखते हैं हम इधर, जी इज इक्वल्स टू ए जी का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड विद ए का डिटर्मिनेंट। जी की वैल्यू भी हमने फाइंड की है, वो क्या है इधर से तो देख ही सकते हैं ना, -4 प्लस 2 आयोटा -4 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, ए का डिटर्मिनेंट -9 प्लस 5 आयोटा, -9 प्लस 5 आयोटा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर जब भी डिनोमिनेटर में आ जाए तो कंजुगेट, -5 आयोटा डिवाइडेड विद -9 -5 आयोटा। तो z इज इक्वल टू -4 को, अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे कि -4 को -9 -5 आयोटा से मल्टीप्लाई, -9 -5 आयोटा से प्लस 2 आयोटा को -9 -5 आयोटा से मल्टीप्लाई, और नीचे मैं आइडेंटिटी यूज कर दूंगी, -9 का स्क्वायर -5 आयोटा का स्क्वायर। फिर z इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस है, 4 9 ज़ार 36, माइनस माइनस हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस माइनस हमारे पास आ जाता है जी प्लस 4 5 ज़ार 20 आयोटा -18 आयोटा प्लस माइनस -10 आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया। डिवाइड बाय 9 9 ज़ार 81 -5 25 आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अब मैं ऊपर आयोटा की वैल्यू पुट कर दूंगी, 36 प्लस 20 आयोटा -18 आयोटा प्लस 10 डिवाइडेड विद 81 प्लस 25। ठीक है जी। तो 36 में 10 प्लस करेंगे तो 46, और 20 माइनस 18 करेंगे तो प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड विद 81 प्लस 25 करेंगे तो 106। ठीक है जी।
और आपका आंसर यहाँ तक भी एक्यूरेट है, लेकिन आपको ना कॉमन ले लें। देखें आपको सामने नज़र आ रहा है, अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 40 जी। तो अगर देखें अब अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो अगर आप 46 पर 2 को डिवाइड करेंगे तो 23 और 2 1 ज़ा 2। सो ये सिर्फ किसका आंसर आया, जी के कंजुगेट का आंसर आया, जी की वैल्यू का। अब हम डब्ल्यू की वैल्यू का आंसर लिखेंगे। डब्ल्यू की वैल्यू के लिए हमारे पास यही फॉर्मूला है, हम लोगों ने इसका डिटर्मिनेंट ले लिया है, हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट भी है, बस हमने ऊपर अब एक डब्ल्यू की वैल्यू डालनी है जो कि ये है हमारे पास 4 माइनस 20 आयोटा, और हमने ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू डालनी है। अब ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास जो हमने फाइंड की थी वो थी -9, देख सकते हैं आप लोग, -9 + 5 आयोटा। ठीक है, चले मैं अब वैल्यू डालती हूँ। हमारे पास फार्मूला है, मैं यहाँ पे दोबारा फार्मूला लिख लेती हूँ, W = A W एंड A, और W = इसके अंदर अगर मैं वैल्यूज डालूँ तो हमारे पास वैल्यू है -4 -20 आयोटा डिवाइड बाय हमारे पास वैल्यू आ जाती है -9 + 5 आयोटा। -9 + 5 आयोटा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, जाहिर सी बात है हमने डिनोमिनेटर से ख़त्म करना होता है आयोटा, तो हम क्या अगर कंजुगेट लेते हैं -5 आयोटा डिवाइडेड विद -9 - 5 आयोटा, -4 को -9 - 5 आयोटा से मल्टीप्लाई, -20 आयोटा को -9 - 5 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइडेड विद, अब आइडेंटिटी लगा देंगे, -9 का स्क्वायर प्लस माइनस -5 आयोटा का स्क्वायर। तो अब सिंपली अब 4 9 अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 4 9 हमारे पास 36 आ गया। फिर माइनस माइनस प्लस होता है और 20 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 19 के साथ तो हमारे पास आ जाता है 380 आयोटा, प्लस 20 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए 100 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड विद 106। वही कैलकुलेशंस करेंगे तो सेम आंसर आएगा। फिर इसके अंदर इसी कैलकुलेशन में अगर हम 36 देखें, प्लस है तो -100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -64, एंड जब हम -64 करेंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा W की वैल्यू हमारे पास -64 आ जाएगी। एंड जब हम लोग +20 + 380 करेंगे तो हमारे पास 400 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है जी, ये 100 प्लस है, तो हमने जब 36 + 100 करेंगे 136, एंड जब हम 20 + 380 करेंगे तो हमारे पास जो आता है आंसर वो होगा जी 180। ठीक हो गया, +20 है हमारे पास और ये -180 है। 20 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यस ये मेरी ये मिस्टेक है, 180 है +180, तो अगर हम मल्टीप्लाई करें 20 और यहाँ पर प्लस है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, एंड जब हम करेंगे 20 - 180 तो आ जाएगा -160 आयोटा डिवाइडेड विद 106। और जब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो कॉमन जब हम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 से ही कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 68 - 80 आयोटा डिवाइड बाय 53, जो कि आपका आंसर है। ठीक है जी, ये आपकी W की वैल्यू आ गई और पीछे हमने जिसकी वैल्यू ढूंढी थी जी की वैल्यू ढूंढी थी। अब इसमें हमारे पास एक्सरसाइज जो 1.1 है, नहीं सॉरी 1.3 है, इसकी अगर हम एग्जाम्पल भी कर लें एक दफ़ा, क्योंकि देखें एग्जाम्पल भी कभी कभी फेडरल बोर्ड वाले उठा के दे देते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन हुआ हुआ है ये सिमुल्टेनियसली इक्वेशन से हुआ हुआ है और ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम्पल। तो मैं कहती हूँ कि आप लोगों को एग्जाम्पल भी एक दफ़ा ग्रामर रूल से करवा लेनी चाहिए। तो क्वेश्चन मैं आपको लिख के बताती हूँ और फिर बताती हूँ कि हमने कैसे सॉल्व करनी है। हमारी एग्जाम्पल जो है हमारी एक्सरसाइज 1.3 की, मैं लिख देती हूँ। एक्सरसाइज हमारे पास आ जाती है जी 1.3 की। तो देखें जब आपके पास डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो आप डायरेक्ट मैट्रिक्स फॉर्म बना देंगे। तो 2 1 + आयोटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा दें, -1 + 3 आयोटा, 2 - आयोटा एंड ZW, और आ जाती है इक्वल के इधर 1 + 2 आयोटा, 2 + आयोटा। देखिए इसकी मैं एक और ट्रिक बताऊँ ना कि अगर आप पहली इक्वेशन को ऊपर लिखते हैं दूसरी को नीचे रखते हैं तो पहली जो जी, और देखिए पहले जी आता है, जी ऊपर W नीचे होगा। ठीक है, जो पहली ऊपर वाली वैल्यू है वो ऊपर, और जो पहले वैल्यू आ रही है वो सबसे पहली मैट्रिक्स में लिखनी है, और जो दूसरी नंबर पे आ रही है वो दूसरे नंबर पे। फिर -1 +3 आयोटा, और फिर दूसरे नंबर पे आ रही है 2 - आयोटा। पहले ऊपर ये आ रहा है इक्वेशन के बाद आपने ऊपर लिख दी और नीचे आपने ये लिख दी। अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 को ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, 2 को 2 - आयोटा से माइनस का साइन लगेगा, फिर 1 को -1 + 3 आयोटा से,
और आयोटा को हम करेंगे -1 + 3 आयोटा से। 4 - 2 आयोटा माइनस लगा रहने दें, -1 + 3 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर आ गया। 4 - 2 आयोटा माइनस माइनस +1 -3 आयोटा प्लस आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर। 4 - 2 आयोटा +1 -3 आयोटा प्लस आयोटा, और ये देखिए +3 -1 + 3 हो जाएगा। अब ये हमारे पास 4 है, 1 है, 3 है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 + 1 + 3 तो हमारे पास आ जाएगा 8 एंड देन -2 -3 + 1 -2 -3 + 1 -4 आयोटा आ जाएगा आपके पास ए का डिटर्मिनेंट। इसको आप ए कह दें, इसको एक्स कह दें, इसको आप बी कह दें, डजेंट मैटर। तो अब आप इसको ट्रिक है 64 + 16 करेंगे तो आपके पास 80 आएगा। यस, हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जी और डब्ल्यू की वैल्यूज के लिए हम लोग फार्मूला याद करते हैं। अब हमें ए जी का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो ए जी के लिए और ए डब्ल्यू के लिए हम वैल्यूज देखेंगे। ठीक है जी, तो देखें कैसे निकालेंगे। जब मैं आपको बार कहती हूँ जब हमने ए जी करना है तो ए जी में हम जी नहीं लिखेंगे, हम उसकी जगह बी मैट्रिक्स ये वाला लिखेंगे। सो 1 + 2 आयोटा 2 + आयोटा, और फिर हम क्या करेंगे डब्ल्यू लिखेंगे -1 + 3 आयोटा 2 - आयोटा। ए डब्ल्यू में आप क्या करेंगे जी को नहीं छेड़ेंगे और जो ढूंढनी है उसकी जगह 1 + 2 आयोटा 2 + आयोटा लिख दिया। ठीक है जी, अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मैं पहले ए जी का करूंगी सॉल्व, फिर मैं ए डब्ल्यू का सॉल्व करूंगी। इससे जो है ना आसानी से आप लोगों को समझ आ जाएगी और बिल्कुल इजी हो जाता है। इस तरह अगर आप दोनों को साथ लेके चलते हैं ना तो मुझे लगता है वो मैं भी उसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो फिर आप लोग भी एक काम करें, पहले जी का कर लिया करें, फिर डब्ल्यू का कर लिया करें और एंड में दोनों वैल्यूज इकट्ठी लिख लिया करें। सो इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 को करेंगे 2 - आयोटा से प्लस 2 आयोटा को करेंगे 2 - आयोटा से, माइनस का साइन आ जाएगा। 2 को करेंगे -1 + 3 आयोटा के साथ और आयोटा को करेंगे -1 + 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई। 2 - आयोटा प्लस 4 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर -2 + 6 आयोटा आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर आ गया। ठीक है, 2 - आयोटा प्लस 4 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 -6 आयोटा प्लस आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर। जहां जहां आयोटा स्क्वायर है मैं वहां पे वैल्यूज पुट कर रही हूँ। ये +2 हो जाएगा, +2 -6 आयोटा प्लस आयोटा प्लस 3। एक ये वैल्यू है, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 + 2 + 2 6, 2 + 2 + 2 2 2, ये हमारे पास आ जाता है जी 6 + 3 हमारे पास 9 आ गया। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास 9, ये हो गई, ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या है आयोटा की, देखिए -1 + 4 -6 + 1 -2 आयोटा। ये हमारा जी का खाली डिटर्मिनेंट निकाला है, ए जी का। ठीक है ना, ए जी का डिटर्मिनेंट निकाल दिया है। हमारे पास क्या आ गया है 9 - 2 आयोटा हो गया। अब मैं क्या करूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी। ए डब्ल्यू मैंने मैट्रिक्स तैयार किया है, कैसे तैयार किया है देखें। हमारे पास देखिए जब आपने डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है ना तो आप डब्ल्यू नहीं छेड़ेंगे, मतलब आप जी नहीं छेड़ेंगे, आप डब्ल्यू छेड़ेंगे, आप ऑपोजिट होके चलें। ठीक है ना, थोड़ा सा कंसेप्ट है, थोड़ा सा समझे। मैं कहती हूँ ये ज्यादा आसान मेथड है, इससे ज्यादा आसान मेथड नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पे जाके आप लोगों को जो है डब्ल्यू की वैल्यू निकालते हैं हम। अच्छा जी, डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए डब्ल्यू की वैल्यू मैं लिख लेती हूँ। ए डब्ल्यू का हम डिटर्मिनेंट लेने लगे हैं और इसकी वैल्यू है हमारे पास, देखें इसकी वैल्यू में हमारे पास आ जाएगा 2 1 + आयोटा। ठीक है ना, 2 1 + आयोटा, और हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 1 + 2 आयोटा 1 + 2 आयोटा एंड 2 + आयोटा। अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और क्या, और फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 + आयोटा, दरमियान में माइनस का साइन, 1 को करेंगे हम 1 + आयोटा के साथ, प्लस 2 आयोटा को करेंगे 1 + आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, फिर 4 + 2 आयोटा माइनस 1 + आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 4 + 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा -2 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर। जहाँ स्क्वायर है मैं वहां पे जाकर सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज कर दूंगी, +2। अब हमने इसके साथ और इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा
4 माइनस 1 प्लस 2 5 एंड देन प्लस 2 आयोटा माइनस 2 प्लस 2, ये तो कैंसिल हो गया ना, और माइनस आयोटा। ठीक है जी, 5 माइनस आयोटा आ गया हमारी वैल्यू का आंसर। किसका आंसर आया है हमारे पास 8W का आंसर आया है। 8W का कैसे हमने आंसर लेकर आए हैं, हम डिटर्मिनेंट लेकर आंसर आए हैं। मैं बार बार कह रही हूँ डिटर्मिनेंट लेकर आंसर आता है। ठीक है जी, अब दोनों फॉर्मूलाज मैं दोबारा लिखने लगी हूँ आप लोगों के लिए। लास्ट पार्ट है, मैंने कहा एक दफा दोबारा जो है किसी साथ एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को बता देती हूँ, और एक दफा 9.1 के सारे क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख के सॉल्व नहीं करूंगी, बताऊंगी कि टेबल कैसे निकालना है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये AW की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे ना, ए का डिटर्मिनेंट, AW ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसी में AG का भी मैंने आप लोगों के सामने 9 माइनस 2 आयोटा, सही है, 9 माइनस, तो आ जाएगा 9 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड विद ए का डिटर्मिनेंट अभी हमने निकाला 8 माइनस 4 आयोटा। इसका डिटर्मिनेंट AW का 5 माइनस आयोटा, और ए का डिटर्मिनेंट यहाँ से देके लिख लें, वाह पेजेस थोड़े पीछे हमने मोड़ने हैं। अब पहले मैं इसको सॉल्व करूंगी। 9 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड विद 8 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई विद 8 प्लस 4 आयोटा, 8 प्लस 4 आयोटा। ठीक है जी, एक मिनट की तरह मैं स्केल ले लेती हूँ और इसको डिवाइड कर लेते हैं। ई शीट पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ गया, तो फिर इसी तरह हमें डिवाइड करके पेज को फिर ही सॉल्व करना पड़ता है। और 8 प्लस 4 आयोटा, 8 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, 9 को करेंगे 8 प्लस 4 आयोटा से, माइनस 2 आयोटा को करेंगे 8 प्लस 4 आयोटा के साथ, 8 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। 5 को करेंगे 8 प्लस 4 आयोटा माइनस आयोटा 8 प्लस 4 आयोटा, 8 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। आइडेंटिटी ही लगाई है। अब 9A को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 जार 72 प्लस 36 आयोटा माइनस 18 आयोटा, 18 आयोटा एंड देन प्लस माइनस माइनस 8 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड विद 8 8 जार जो होता है हमारे पास 64 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर, 5 8 जार 40 प्लस 20 आयोटा माइनस 8 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड विद 64 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, हम इसको कैलकुलेशंस करेंगे। 72 प्लस 8 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80 बाई, और नीचे की कैलकुलेशन अगर करें 64, और अगर देखिए माइनस 16 आयोटा है ना, उसको अगर हम जब हम माइनस आयोटा की वैल्यू डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस 16 आ जाएगा 80, एंड देन इस साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा 36 माइनस 18 आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 18 आयोटा बाई 80 प्लस आ जाएगा। ठीक हो गया। इस साइड पे आ जाएगा हमारे पास 40 प्लस 40 44, एंड यहाँ पर 20 माइनस 8 12 आयोटा डिवाइडेड विद 80। ठीक है जी, बुक में अगर आप देखें तो कटिंग हुई हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 80 को 80 से कट कर देंगे तो 1, देखें 18 डिवाइडेड विद 80 9 बाई 40 आ जाएगा। अगर हम आंसर देखें तो यस, हमारा जो आंसर है थोड़ा सा 1 बाई 4 आना चाहिए, इसकी थोड़ी और वो करनी पड़ेगी। गेट द पॉइंट। मैंने क्या किया, 2 8 जार 18 लिख दिया, 2 8 जार 16 लिखना है। ठीक है, मतलब मैंने इधर 8 लिखा और मैंने एकदम से मैंने 6 की शक्ल ऐसी भी नहीं कि मैंने 18 लिखा हुआ है, तो मेरी भी देखें कैलकुलेशंस, इंसान है गलती हो जाती है। तो 80 बाई 80 यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर डायरेक्ट 20 डिवाइडेड विद 20 को डिवाइड बाई 80 करेंगे तो 1 बाई 4 आयोटा। ये जी का आंसर आ गया। डब्ल्यू के लिए देखें अलग अलग डिवाइड करें ना, 44 डिवाइडेड विद 80 11 बाई 20 प्लस 12 डिवाइडेड विद 80 3 बाई 20, जो कि आपका गिवन आंसर है। आप लोग बुक के पीछे चेक कर सकते हैं, मतलब एग्जाम्पल में चेक कर सकते हैं, ये बहुत आंसर्स आर करेक्ट। ठीक हो गया। अच्छा जी, कुछ बच्चे मुझे बार बार ना कमेंट्स में कह रहे थे कि चैप्टर नंबर 9 के ना आप पार्ट्स करवा दें जितने भी रह गए। तो मैं आपको पार्ट्स तो नहीं, मैं आपको वो करवा सकती हूँ कि जो वैल्यूज है ना, मैं बता सकती हूँ कि आपने ना कैसे निकालनी है। मैं आप लोगों को दोबारा एक दफा यहाँ पर रूल लिखकर दे देती हूँ कि देखें, साइन हो, कोज हो या कोसिकेंड हो, ठीक है ना, तो आपको इन सब के लिए आपके पास एक ही रूल है। ठीक है, देखें साइन है, कोज है, कोसिकेंड है और सीकेंड है। ठीक है जी,
साइन कोसिकेंड के साथ कोसिकेंड साइन, मतलब रेसिप्रोकल्स का एक ही रूल है कि आपने हमेशा स्टार्ट कहाँ से लेना है, आपने लेना है -360 पे, और फिर आपने उसके बाद स्टेप्स कितने लेने हैं 60, एंड आपने पॉजिटिव 360 पे करना है, ठीक है। और tan के लिए और cot के लिए आप ये रूल याद रखें कि आपके पास जो स्टार्ट है वो है -180 एंड है 80 180, और स्टेप्स हमारे पास सेम रहेंगे 60। कैसे बनाना है देखिए, आपके पास कैलकुलेटर है, ठीक है, मोड बटन दबाएं आप, मोड के बाद आप जा सकते हैं मैट्रिक 7th वाले पे, fx कोई सा भी लगाएं, साइन लगाएं, 2/6 लगाएं या 2/6 लगाएं, 2/6 लगाएं, कोई सा भी फंक्शन लगाएं, आपके पास टेबल आ जाएगा। मेरे पास है साइन 2 और x, क्या पता ये लगे। स्टार्ट आपने क्या करना है -360 एंड 360, स्टेप 60 लेने हैं। आगे बाद ये टेबल आ जाएगा, आपने टेबल्स किसे देकर वैल्यूज लिखनी है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि 1.7 वैल्यू है। देखें, अगर आपके पास एक टेबल है, आपको गिवन है, इस टेबल में आपको 1 आ जाती है वैल्यू, 0.1 आ जाती है, या 1.7 आ जाती है, तो देखें 1 अलग वैल्यू है, 0.1 अलग वैल्यू है, 1.7 अलग वैल्यू। अब ये तीनों लिखेंगे किस तरह करके, इधर 1 0.1 पहले आता है, फिर 1 और 1.7 आप तीनों लिखेंगे, क्योंकि देखें अगर 180 के लिए 1 है तो दूसरी वैल्यू के लिए भी तो 1 हो सकता है, या तीसरी वैल्यू के लिए तो 1.7 हो सकता है ना, तो ये सारी वैल्यू 1 में नहीं फिट आएंगी, ठीक है। आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में के कमेंट में बताइएगा कि अगर मैं आपको 9.8 के और गॉस एलिमिनेशन का कैलकुलेटर से आंसर डायरेक्ट निकालने का तरीका बताऊं, जरूर जितने मैं आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। गॉस एलिमिनेशन की जो हमारे पास x y z की वैल्यू मैं आपको डायरेक्ट निकालना सिखा सकती हूँ। नेक्स्ट वीडियो के कमेंट्स में जो मुझे कहेगा मैं उसके लिए खास वीडियो बनाकर गॉस एलिमिनेशन पर उसकी एक्यूरेट वैल्यूज सिर्फ कैलकुलेटर से, आपने कैलकुलेटर में मैट्रिक्स डालना है और आपको गॉस एलिमिनेशन की x y z एक्यूरेट वैल्यूज मैं निकालना सिखाऊंगी, ठीक है जी। कमेंट्स में मुझे बताना है आप लोगों ने जरूर। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे बता दें कि मैं आपको क्या करवाऊं, वरना मैं खुद ही सोच के करवा लूंगी। और ये ग्रामर रूल बहुत आसान है, मैंने एग्जाम्पल इस वजह से कराई है क्योंकि पेपर में आ सकती है, और ये कहीं भी एग्जाम्पल नहीं करवाई हुई ग्रामर रूल से, और बुक में भी कोई और मेथड है, तो मैंने हो गया जी, ये ग्रामर रूल से मैंने सॉल्व करवा दिए क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।